कैरम खेलने को लेकर कटंगा जबलपुर क्षेत्र में युवक पर तलवार चाकू से तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया, जिससे युवक को गंभीर चोटें पहुंची। घायल ने कैंट थाने में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद भी पुलिस ने मामूली धाराओं पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को तुरंत छोड़ दिया, जिससे घायल के परिजनों में भय का माहौल व्याप्त है। घायल हर्ष कुरेल का कहना है कि शिवा नामक साथी से कैरम खेलने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद रात के समय अज्जू अमित सहित 10 लोगों ने घेराबंदी कर चाकू और तलवार से हमला कर दिया, जिससे सिर, हाथ, पैर में गंभीर चोटें आई हैं। इलाज के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करने के बाद भी कैंट पुलिस ने मामूली धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं सभी आरोपियों को तुरंत छोड़ दिया गया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने से हौसले उनके बुलंद हो गए हैं, जिसको देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई गई है। इस मामले को लेकर क्षेत्रीय जनों ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर घायल को न्याय देने की अपील की है, जिससे क्षेत्र में शांति का माहौल बना रहे। 7 बजे करीब इसके छोटे भाई जाने सेवा से जाने मेरी कैरम खेलते समय हुआ ही कि मैंने उसको बोला उड़ जा यहाँ से, कैरम नहीं खिलाएंगे तेरे को, उड़ जा, क्योंकि पैसे हम लोगों ने दिए। उस समय में 1-2 गाली उसने बका, 1-2 गाली मैंने बका, दोनों जन घर चले गए। फिर मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब अपने दोस्त को टिफिन लेके लौटा मारवाल हॉस्पिटल से, तो काम में जाता। वहां से मैं घर लौटा कि आंटी को बताने कि मैंने टिफिन दे दिया है। तो जैसे मैंने टिफिन दे के आया बताने को, तो इन लोग की किसी से लड़ाई चल रही थी, तो इन लोग वहां छोड़ के सारे मेरे पीछे लड़ने जाने मेरे को मारने को आ गए। तो मैं वहां से बच के अपने घर तरफ भागा। घर तरफ जैसे ही भागने को करा तो बीच रास्ते में इन लोग ने मेरे घर के कन पकड़ लिए, और जिसमें कि अज्जू, अमित और अचित, इन लोग ने तलवार और चाकू से हमला किए। गाँव घटने कुछ नहीं था, हम लोग कैरम खेल रहे थे सब साथ में बैठकर। तो वो 5 साल का बेटा था, तो उससे गाली गलौज, मतलब उसने गाली बका, तो उसने उसको, जिस लड़के को मारे हैं, उसने उसको बोला कि बेटा गाली मत बक, तो उसको भी गाली बका। तो फिर मैंने उसको दोनों को समझा के मैंने भिजवाया दोनों को। तो उतने में फिर ये अपने घर आ गया, तो हम लोगों ने उसको फिर घर भिजवा दिए। तो उतने में उसके पापा चाचा लोग मतलब पी लिए। पीने के बाद उसके घर, मतलब मोहल्ले में गाली गलौज करने लगे थे उसको, मतलब गाली, उसकी माँ को गाली बकने लगे थे। तो वो फिर हमने उसको घर भिजवाया। तो घर भिजवाने के बाद फिर उन लोग से इनकी बहसबाजी हुई मोहल्ले में। तो फिर बहसबाजी होने के बाद फिर हमने सबको समझौता करके फिर इनको घर भिजवाया, उसको भी घर भिजवाया। तो इन लोग अपने घर के पीछे वाले दरवाजे से मतलब चाकू तलवार ले जाकर उसको, लड़के को बहुत मारे। वो लड़का अकेले अपने भाई की बच्ची के साथ वो अकेले घर में था। उसके पापा भी मतलब काम पे थे, उसका छोटा भाई भी मतलब बाहर था। तो अकेले में उसको, मतलब उसके पापा को भी उसको धमकाने लगे और लड़के को चाकू तलवार से, डंडे से मारे।